सत्संग का बाबा जी, सत्संग का सत्संग में यही टॉपिक बताते हुए आपने एक और बात और बोली थी कि जो संत होते हैं, फकीर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो भी दलदल में जाते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। वो क्यों करना पड़ता है जी गुरुजनों को और संत फकीर को, और वो किस तरह से उनको भी उसी चक्कर में फंसना पड़ता है जिस चक्कर में वो जी फंसा होता है? उस चक्कर में इसलिए फंसना पड़ता ना कि अभी प्रैक्टिकली सोचो, कोई बंदा कीचड़ में गिरा हुआ है और वो बंदा कोई बड़ा नहीं, कोई बच्चा हो, और एक बड़े बंदे ने उसे बचाना हो तो क्या करेगा? उसे कीचड़ से हाथ ऊपर करना ना आता हो, कोई जानवर ही गिरा हो कीचड़ में, तो कैसे निकालोगे? फॉर इंस्टेंस, भगवान ना करे, जैसे इसी को एग्जाम्पल ले लो कि अनुराग ही है छोटू, कहीं नीचे धस गया, तुम क्या करोगे? ऊपर से कोशिश करोगे या नीचे जाओगे? पहले भागोगे, जंप छलांग लगाओगे। छलांग लगा के फिर तुम या तो उसे खुद लेके चलोगे या पहले चाहोगे कि वो कीचड़ से बाहर निकले, मैं तो आ ही जाऊंगा बाहर। ऐसे करोगे ना? तो संत जन को भी यही करना पड़ता है। अगर वो जो खुद अपने आप से निकलना जानता हो तो वो तो निकल ही जाएगा। बच्चा नहीं निकलना जानता, इसलिए हमें खुद भीतर जाना पड़ता है। कोशिश करके भी देखो, नहीं खींचा जाएगा। पहले इससे ज्यादा कि और धसे, पानी में बंदा डूब रहा होता है ना, तो कभी भी देख लो, जीव उसे बाहर से खींचने के लिए अगर तैरना आता हो तो छलांग लगा देता है। वो देखा ना, वो इंतजार नहीं करता हाथ पकड़ा वो गोते खाने लग जाए, वो छलांग लगा के उसे पहले ऊपर कर देता है। यही है ये लाइन फकीरी। कीचड़ में धसों के लिए पहले फकीर को खुद ही छलांग लगानी पड़ती। इसलिए जो हम कहानियां सुनते हैं, जीवन साखी सुनते हैं, तो नानक पातशाह के जीवन की जो कहानी है कि उनके पास भी एक गड़वी थी, एक बर्तन था, तो उन्होंने वो उठा के कीचड़ में फेंक दिया। तो श्री चंद महाराज जी को कहा कि कीचड़ से वो बर्तन उठा लाओ। बाबा बुड्ढा जी को कहा, और अपने सेवक जो आसपास में थे, पाई बाला या मर्दाना जो भी होंगे उस समय में, सभी ने ना कर दिया। तो जो लैना था, जो गुरु अंगद देव पातशाह होके आए, उन्होंने उसको कहा जाओ। उन्होंने सोचा नहीं और छलांग लगाई और वो बर्तन उठा के ले आए। तो इसीलिए नानक पातशाह ने उन्हें फिर गले से लगा लिया था कि जो खुद कीचड़ में जाकर औरों को निकाल सके वही संत है, और तभी उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया था। वो जो खुद अपने आप को बचा के, अपने कपड़े संभाल के, वो कभी भी निकाल नहीं सकता। सच्चा फकीर हुआ था जो तुम्हारे कीचड़ में धस जाए। वो बात अलग है कि हम इतने गंदे हो जाएं कि उसे खींचने लग जाएं। हमें इतनी इंजॉयमेंट आ रही है, अब तू भी इसी कीचड़ में रह जा, उसे ना उठने दे। जब क्राइस्ट साहब की बात करते हैं तो कहा जाता कि जूड़ा ने उन्हें मरवाया था। तो तुम्हें क्या लगता है पहले दिन ही जूड़ा ने यह काम कर दिया होगा? नहीं, जितने समय तक रहा होगा हर दिन वो उन्हें दुखी करता होगा, हर बात में कटाक्ष करता होगा, और वो रोज मरते होंगे। एक दिन वो तो शरीर लास्ट में मरा ना। जो संगत में बैठे हुए, दुनिया में बैठे हुए, रोज कटाक्ष करता होगा, रोज जो अगेंस्ट उनके होता होगा, वो तो रोज मरते होंगे। पर वो कीचड़ में घुस गए, कहते कि नहीं, सब निकलो। तो 9-10 जीव तो थे उनके साथ। छोटा दीपक ही होता है, बाद में मिशन चल जाते हैं। तो ना कभी उन्होंने कहा कि मैं रब हूं, उन्होंने कहा मैं रब का बेटा हूं। ना कभी मोहम्मद साहब ने कहा या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल रसूलुल्लाह, मैं उसका रसूल हूं। दसम पातशाह ने कभी नहीं कहा कि मैं रब हूं। वो कहते थे मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जग तमाशा। मेरे का सतम।